नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निपुण केसरकर, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और हेयर फ्री हेयर को मुंबई अंधेरी में आजकल वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बालनेस को फेस कर रहे होते हैं और वो जानना चाहते हैं क्या हमारा बालनेस मेडिकेशन से ठीक हो सकता है या फिर हमें ट्रांसप्लांट करना चाहिए, और अगर उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो वो जानना चाहते हैं कि उनका रिजल्ट कैसे आएगा। ट्रांसप्लांट से लेके कंप्लीट उनकी जर्नी जो है हेयर ट्रांसप्लांट की, हेयर ग्रोथ तक की, वो पहले ही जानना चाहते हैं कि कितना रिजल्ट उनको आ सकता है, किस टाइप का जो है हेयर लाइन उसको बनाना चाहिए, कितने ग्राफ्ट की उनको जरूरत पड़ सकती है, अराउंड कितना उनका बजट है और कौन सी टेक्निक से उनको करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है पहले उनको जाननी होती है और सबसे इंपॉर्टेंटली उनको रिजल्ट देखना होता है। तो ऐसा ही एक रिजल्ट नॉर्वुड ग्रेड 4 एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में किए गए ट्रांसप्लांट का आज हम मुंबई सेंटर से आपको लेके आए हैं। तो दोस्तों, एक ट्रांसप्लांट जो हमारे यहाँ पे हुआ है वो ट्रांसप्लांट हम देखेंगे। आप अगर देख पा रहे हैं मेरे साइड में जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक 33 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उनका बालनेस का ये फोटो है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आगे का पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीटली बाल्ड है। ऊपर से अगर हम देखेंगे, मैं सारे एंगल से आपको फोटोज दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या सिचुएशन इनका था और कैसे इनकी इंप्रूवमेंट जो है वो हुई है। सो ये साइड एंगल, राइट साइड का फोटो जो है, ये लेफ्ट साइड का फोटो अगर आप प्रॉपर देखेंगे ऊपर के साइड में तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे जो है बालनेस कंप्लीट है और ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये काफी थिन है। अब बाल है वो थोड़े से बढ़ा के रखे हैं तो बालों की लेंथ की वजह से उनका बालनेस कंप्लीटली दिखाई नहीं दे रहा है। बट इस फोटो में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ तक जो है इनका बालनेस वो आगे बढ़ चुका है। हेयर की लेंथ जो होती है और उसकी थिकनेस जो होती है वो आपको कवरेज अच्छा देती है। तो कोई इंसान अगर छुपा रहा होगा तो उनकी बालों की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है, और अगर छोटे हेयर से तो बालनेस अगर आपको है वो बहुत ही एविडेंटली दिखने वाला है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट किए बिना कुछ चीज छुपाने जाते हैं तो बालों को लंबा रखिए, ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, हमने पहले तो देखा उनका बालनेस का कंडीशन कैसा था। अब हम देखेंगे कि हमने प्लानिंग क्या किया हुआ है। अगर हम आगे से देखेंगे तो ये हेयरलाइन स्लाइटली कर्व है। तो ये धीरे धीरे रिग्रेसिंग जो पैटर्न होता है, मतलब जो नेचुरल पैटर्न, किसी का फोरहेड अगर बड़ा हो, हेड की साइज बड़ी हो तो नंबर ऑफ ग्राफ्ट जो उनको पूरा स्कार्फ को कवर करने लगने वाले वो भी ज्यादा होने वाले हैं। तो जो ग्राफ्ट प्लान जो होते हैं उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हेयरलाइन हल्का ऊपर रखा जाता है। वो ज्यादा भी ऊपर नहीं होना चाहिए ताकि आपको जो ट्रांसप्लांट का लुक है वो खराब हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बालनेस जो है वो आगे बढ़ जाए और पीछे का एरिया कवर करने के लिए आपको बाल भी नहीं बचे। तो ये दोनों चीजें जो है उनको कवर करेगा, ऐसा जो प्लान है वो हमें बनाना है। प्लानिंग, स्मार्ट प्लानिंग ये की है अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट की। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये फ्रंट का जो एरिया है वो हमें हाइड एंड से कवर करना है। हल्के जो है टेम्पल्स है वहाँ उनकी जरूरत है, और पीछे का जो एरिया है उसे भी हमें कवर करने की जरूरत है। अगर हम टॉप एंगल से देखेंगे तो देखिए ये फ्रंट का एरिया, ये जो है मिडिल का एरिया। जब हम बाल को पार्टीशन करते हैं तो एक्चुअल बालनेस समझ में आती है, क्योंकि इन्होंने बालों की लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ाकर इसको अच्छे से हाइड करने की कोशिश की है। बट कई बार क्या हो जाता है, बालनेस इतना प्रोग्रेस हो जाता है कि हम उसको हाइड ही नहीं कर पाते। ऐसे सिचुएशन में फिर हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो आप ये देख सकते हैं हमने थोड़ा सा पार्टीशन किया हुआ है। अभी आप आगे साइड से देखेंगे तो ये हेयरलाइन आपको दिख रही है, टेम्पल्स। अब हमने आधे टेम्पल्स मार्क किए हैं, पूरे इसलिए नहीं किए क्योंकि नीचे के पोर्शन में इनको थोड़े थोड़े बाल है। ये बैक साइड का एरिया है जहाँ पे आपको डोनर इनका अच्छा दिख रहा है। सो पर्टिकुलरली आफ्टर ट्रिमिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इनकी हेयरलाइन है, ये फ्रंट का पोर्शन, ये दोनों टेम्पल्स हो गया, और उसके पीछे का जो एरिया है ये वाला, ये मिडिल पोर्शन, और हमें इसको पूरा कवर करना है। अब ये साइड की जो लाइन मैंने कर्व की है ये ग्रेड 6 का एरिया है जहाँ पे अभी भी बाल है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। सो हम लोग जो है जितना एरिया गया है उसी को कवर करेंगे। जो एरिया है उनको मेडिसिन से और लंबे टाइम तक सर्वाइव कैसे करवा सकते हैं वो देखेंगे। आप अब से देख सकते हैं जो डोनर है उसको हमने मार्क करके लिया है, ये कौन से एरिया से बाल लेने हैं, हमें बाल किस तरीके के चाहिए, सिंगल हेयर चाहिए, डबल ट्रिपल चाहिए, कुछ वॉल्यूम जनरेट करने के थिक हेयर्स चाहिए, और कहीं भी बहुत ही व्हीलस और पतले बाल चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो पूरा जो डोनर एरिया है उसको हम मार्क करके लेते हैं। पहले ही प्लान करते हैं कि किसमें से कौन सा एरिया हमें कितना ग्राफ देगा, और उसी अकॉर्डिंगली हम मार्किंग और प्लानिंग करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं ट्रांसप्लांट की बात के, इमीडिएट की बात के फोटोज के ऊपर। ये इनका ट्रांसप्लांट जो है वो 2 डेज में हुआ है। सो ये आप देख पा रहे होंगे टेम्पल्स और फ्रंट हमने जो है कवर किया हुआ है पहले वाले सेशन में, और सेकंड सेशन मतलब जो नेक्स्ट डे का पार्ट होता है उसमें हमने पीछे का जो एरिया उसको भी कवर कर लिया है। और इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमें 4042 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ी है। अब ये प्रिसाइज क्यों बताते हैं, ये कई जगह पे ऐसे बोला जाता है कि हम इतना एरिया कवर कर देंगे, हम उसमें अनलिमिटेड ग्राफ्ट लगा देंगे। दोस्तों, जब डोनर लिमिटेड है तो आप अनलिमिटेड ग्राफ्ट कैसे लगा सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 2 तरीके से हम जज करते हैं। हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो कितना एरिया हमें कवर करना होता है, किस तरीके का जो लुक
लुक है हमें चाहिए और कौन सी टेक्निक हम चूज करें, ये दोनों चीजें मैटर करती है, एरिया और टेक्निक। इसलिए क्योंकि हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं डोनर के एक्सपेंस के ऊपर। तो मतलब हम इन फ्यूचर जो होता है, अगर बाललेस होता है तो हमें डोनर चाहिए उसको एरिया को कवर करने के लिए फ्यूचरिस्टिक वे में। सो हमने 4000 ग्राफ्ट के साथ में इतना एरिया जो है इनका कवर किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं तो इनका जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो ज्यादा पीछे तक हम गए हुए, क्योंकि सेम वे ये कोम जो है वो पहले पीछे की तरफ करते हैं, बट इनने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे आप बाल पीछे की तरफ रखने हैं, पीछे घुमाने हैं, तो इसलिए हमने ये हेयर लाइन सिलेक्ट की। आगे के साइड में जो है वो हमने अच्छी डेंसिटी दी और वो बाल अब पीछे घुमा के उनकी हेयर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं पीआरपी के वीडियो पे। पीआरपी के वीडियोस में इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, पीआरपी रिजल्ट फास्ट आने में हेल्प करता है। तो हम अभी इनके अबाउट 5, 6 और 7 पीआरपी तक के फोटोज देखेंगे। पहले पीआरपी मतलब अप्रोक्सीमेटली इनका शेडिंग फेज स्टार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जो शेडिंग फेज है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो ग्राफ्ट हमने लगाए हैं वो बाल शेड होना चालू हो गए और ये नेचुरल प्रोसेस होती है। मैं हर बार आपको कहता हूँ कि जो बाल होते हैं वो झड़ने वाले होते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, और बट रूट वहाँ पे सेटल हो जाते हैं और उसी रूट से जो है नए और स्ट्रॉन्ग बाल, जो लंबे और थिक बाल ग्रो होते हैं, वो होने वाले हैं। सो आप देख पा रहे होंगे एक एरिया में ज्यादा शेडिंग हुई है, एक एरिया में कम शेडिंग हुई है। ये नेचुरल फिनोमिनन है। कितने साइटोकाइंस ट्रांसप्लांट के टाइम पे एक जगह पे जमा हो जाते हैं उसके ऊपर शेडिंग डिपेंड करती है, बट रूट वहाँ पे ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुके हैं। फर्स्ट 7 to 10 डेज में ऑलरेडी वहाँ पे सारे रूट सेटल हो चुके होते हैं। जब ये पेशेंट हमारे सेकंड पीआरपी मतलब अराउंड 2.5 मंथ तो 3 मंथ्स के टाइम पे जब हमारे पास में आते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो बाल शेड हुए रहते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुए रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शेडिंग फेज अभी भी चल रही है। सिमिलर वे में आप आगे भी देखिए, यहाँ पे ये पूरा खाली दिख रहा है, बट यहाँ पे रूट्स ऑलरेडी है। इनको देख के सब लोगों को ऐसे लगेगा कि शायद इनका रिजल्ट फेल हो गया, बट नहीं, इनका रिजल्ट जो है अभी आना स्टार्ट होने वाला है। सो अब हम चलते हैं इनके 4th मंथ के टाइम पे। सो 4th मंथ पे अगर आप देखेंगे अब रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। ये वाले साइड में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट ज्यादा लग रहा है, ये वाले साइड में कम लग रहा है। पेशेंट के लेफ्ट साइड में शेडिंग लेट स्टार्ट हुई थी। तो ये 4 मंथ में जो बाल पहले झड़े थे वो ऑलरेडी ग्रोथ होना स्टार्ट हुए हैं, जो लेट झड़े थे वो धीरे धीरे वापस से ग्रो होना स्टार्ट होंगे। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं उनके 5th पीआर की तरफ, तो अब आपको समझ में आने लग गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अब इनमें आना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे सारे बाल जो है वो ग्रो करना चालू हो गए हैं। डेंसिटी जो है वो कवर होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम डोनर की भी बात करेंगे तो डोनर एरिया भी ऑलमोस्ट हील्ड आउट हो चुका है, वहाँ पे कोई इश्यू ऐसा लग नहीं रहा है हमें। अब चलते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट की ओर। तो दोस्तों ये 8 मंथ के टाइम का ये रिजल्ट है। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट सारा जो एरिया है वो कवर होने लग गया है और अब अच्छी डेंसिटी जो है वो नजर आ रही होगी। अब आपको नजर आएगा कि इनका जो लेफ्ट साइड है वो अच्छा खासा भरा हुआ लग रहा है, बट राइट साइड जो है यहाँ पे हल्का सा एक गैप नजर आ रहा है। तो बेसिकली ये गैप इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा, हमने पहले भी देखा है कि ये जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे शेडिंग उनका लेट हुआ था। तो जहाँ जहाँ लेट शेडिंग होगी वहाँ वहाँ ग्रोथ भी लेट आएगी। बिकॉज दोस्तों हेयर का एक साइकिल होता है और जो चीज पहले, जैसे आप साइकिल का एक पैनल आगे लगाएंगे दूसरा पीछे रहेगा, तो जब वो आएगा तो दूसरा पीछे हो जाएगा। इसी तरीके से जो शेडिंग पहले हुई है वो ग्रो भी फास्ट होगा, जो शेडिंग लास्ट में होगी उनकी ग्रोथ भी लास्ट में होगी। ये जो है ये इनका फाइनल रिजल्ट है। 7 पीआरपी मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मंथ जो होते हैं वो किसी भी एवरेज इंसान को ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कंप्लीट आने में लगा देते हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे इनकी जो हेयर लाइन है वो परफेक्टली ग्रोथ हो गई है। फ्रंट से अगर आप देखोगे एक अच्छा हेयर लाइन, एक नेचुरल हेयर लाइन इनको मिल चुका है। सी एक अच्छा रिजल्ट और एक कंप्लीट रिजल्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है और ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट हमारे मुंबई सेंटर के आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।